जय श्री कृष्ण। बानासुर ने अनिरुद्ध जी से मृत्यु को मोल ले लिया। जब बानासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहे हैं, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से अनिरुद्ध जी को बांध दिया। और अनिरुद्ध जी की जो पत्नी, जो बानासुर की लड़की थी उषा, उसने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे कि गए कहाँ अनिरुद्ध जी। तो एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बानासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सब समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दिया। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्रादि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बानासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बानासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, उड़ियों और सिंहद्वारों को तोड़ फोड़ रहे हैं, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बानासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। भोले बाबा अकेले नहीं, नंदी पर सवार और पुत्र कार्तिकेय जी भी थे, और जिनके जितने गण थे सब लड़ाई में कूद पड़े और भगवान से ही युद्ध शुरू हो गया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। बानासुर के पुत्र के साथ शांब और स्वयं बानासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़ कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष के तीखी नोक वाले वाणों से शंकर जी के अनुचरों, अब शंकर जी का कौन कौन अनुचर था, जो भी भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहयक, डाकनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुसमांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पानी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृंभनास्त्र से, जृंभनास्त्र कहते हैं जिससे मनुष्य को जम्हाई पर जम्हाई आने लगती है,
महादेव जी को क्या कर लिया, मोहित भगवान ने कर दिया। अब उनको युद्ध क्या करेंगे, उनको जम्हाई आने लगा, सो गए। वे युद्ध से विरत होकर जम्हाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर, जब आप जम्हाई लेते रहिए, और तलवार, गदा और बाणों से बानासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग को रक्त की धारा उनके अंग से बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। अब बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों का हताहत देखकर बानासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बानासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित रणोन्मत्त बानासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि की। कोटरा नाम की एक देवी बानासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर और नंग धरंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बानासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा कि प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादीश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, दैव, अदृष्ट, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत, शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, 11 इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संहार कर लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु, आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि त्रिसरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय न रहेगा।
भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वरजर ने प्रणाम करके चला गया। तब तक बानासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित, बानासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बानासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बानासुर की भुजाएं कट रही है, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। और हम लोग स्तुति को कल है भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शंकर से युद्ध को तो हमने सुना, उनको तो ऐसा भगवान ऐसा बाण मारे, ऐसा चीज चलाए कि बस जम्हाई पर जम्हाई, अब उनको जम्हाइए आ रहा है। तो शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, ओ न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। अरे यही तो भोले बाबा स्तुति कर रहे होंगे कि जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। हे सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम हो सच्चे प्रभु हमारे, तो सुध हमारी, तो सुध हमारी,
है क्यों बिसारी सुध हमारी, है क्यों बिसारी हो दया करो हे दयालु भगवान, हो दया करो। हे दयालु भगवान। अरे बूढ़े हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, हैं हम तुम्हारे, हैं हम तुम्हारे। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, हैं तुम्हारे, तुम्हारे हो करके हम दुखारी, तुम्हारे हो करके हम दुखारे। हो दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवान। अरे प्रदान कर दो महान शक्ति, ओ प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। अभी कहाओगे तापहारी, तभी कहाओगे तापहारी। ओ दया करो हे दयालु भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु